विजयनगर में प्रत्येक वर्ष कोई न कोई उत्सव समारोह आदि हुआ करता था। महाराज कृष्णदेव राय उत्सव प्रेमी ही नहीं, अध्यात्म प्रेमी भी थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक होने का अर्थ यह नहीं है कि आप धार्मिक कर्मकांडों में उलझ जाएं। ये कर्मकांड तो मनुष्य को विचारों की संकीर्णता की ओर ले जाते हैं। यह करो, ऐसे करो बताने वाले कर्मकांड निषेध और वर्जनाओं पर आधारित हैं, क्योंकि ये यह भी बताते हैं कि वह न करो, वैसा न करो। प्रायः महाराज अपने चिंतन की चर्चा तेनालीराम से करते रहते थे। एक उत्सव के अवसर पर महाराज ने प्रसन्न होकर एक तपस्वी को विजयनगर में कुटिया बनाने के लिए भूमि एवं अन्य सुविधाएं दे दी। तेनालीराम ने महाराज के इस व्यवहार पर अपनी शंका जताई। महाराज, मुझे तो यह युवा तपस्वी कहीं से भी पहुंचा हुआ प्राणी नहीं लगा, और न ही इसमें पांडित्य की वैसी प्रखरता है जिससे यह दूसरों का मार्गदर्शन कर सके। फिर आपने यह उदारता क्यों दिखाई? देखो तेनालीराम, मैं विजयनगर का राजा हूँ और इससे इतर भी मेरा एक निजित्व है। मैं स्वयं आध्यात्मिक चिंतक हूँ। विजयनगर में हर वर्ष आयोजित होने वाले समारोहों का उद्देश्य ही है कि लोगों को जोड़ना। इन समारोहों के समय ऐसे अनेक कार्यक्रम होते हैं जिनसे भाग लेकर या देखकर सुनकर लोगों की दमित इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए विजयनगर के निवासियों में तुम्हें संतोष है, उल्लास की कमी नहीं दिखेगी। यही है मेरे शासन की सफलता का पहला सोपान। मेरे पास जब यह युवक पहुंचा तब मुझे यह विश्वास हो गया कि यह युवक महत्वाकांक्षी है, अन्यथा सामान्य साधु संतों की तरह यह किसी के द्वार पर भी जा सकता था। जब इसने मुझसे विजयनगर में कुटिया बनाने की सुविधा मांगी तो मेरे सामने यह बात साफ हो गई कि यह युवक किसी दूसरे राज्य से आया है। इस प्रकार एक राजा के समक्ष वह एक शरणागत की तरह था, तो उसे कुटिया बनाने की सुविधा देकर मैंने राजधर्मानुकूल कार्य किया है। रही उसके सिद्ध नहीं होने की बात, तो मुझे विश्वास है कि वह सिद्धि तो प्राप्त कर ही लेगा, क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति वांछित को प्राप्त करके ही दम लेते हैं, ऐसा महाराज ने कहा। महाराज की तर्कसंगत बातें सुनकर तेनालीराम मौन हो गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। महाराज उस युवक को भूल गए। 2 राज्य महोत्सव बीत गए। एक युवक ने महाराज के दर्शन नहीं किए। उस युवक ने महाराज के दर्शन नहीं किए। तीसरे राज्य महोत्सव के प्रारंभ में ही वह युवक महाराज के पास पहुंचा। उसके मुख से विद्वता का तेज प्रकट हो रहा था। वह दूर से ही तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। युवक ने महाराज के समीप आकर कहा, महाराज, मैंने सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है। मैं सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो गया हूँ। आप मुझे अपना गुरु बना ले। महाराज ने युवक की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, युवक, यह ठीक है कि तुमने सभी शास्त्र पढ़ लिए हैं, मगर मेरा गुरु बनने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। अब तो तुम्हें अपने अध्ययन पर चिंतन करना चाहिए। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुममें अभी भी कोई कमी है, जिसके कारण मैं अभी तुम्हें अपना गुरु नहीं बना सकता। महाराज की बातें सुनकर वह युवक वापस लौट गया। तेनालीराम उस समय वहीं था। उसने महाराज और युवक की बातें सुनी थी। उसने कहा, महाराज, आपने ठीक ही कहा था कि युवक बहुत महत्वाकांक्षी है। सदो उद्देश्य से साधना कर रहा है। यह भी उसके महत्वाकांक्षी होने का संकेत है। और देखिए, उसकी महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा, वह आपका गुरु बनना चाहता है। इसका अर्थ तो यही है कि वह विजयनगर का राजगुरु बनने की अभिप्सा से यहाँ आया है। तुम ठीक समझे तेनालीराम, महाराज ने उत्तर दिया, और बात वहीं समाप्त हो गई। महाराज अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। वही रोज दरबार का काम काज देखना और कभी कभी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए विजयनगर के भ्रमण पर निकल जाना, यही थी उनकी सामान्य दिनचर्या।
वर्ष बीतते देर नहीं लगी। महाराज अपने अभ्यास के अनुरूप ही वार्षिक समारोह की तैयारियां की स्वयं समीक्षा करते। कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित होंगे, कहाँ रंगमंच बनेगा, पंसाला कहाँ लगेगी और भोजनालय कहाँ बनेगा। प्रजा को इस वर्ष के समारोह के समय राज्य की ओर से मिलने वाला भोजन के लिए क्या क्या पकेगा, यानी छोटी से छोटी बातें के लिए भी महाराज स्वयं निर्देश दे रहे थे। तेनालीराम हमेशा की तरह उनके साथ था। हर्षोल्लास के साथ विजयनगर का वार्षिक उत्सव आरंभ हुआ। इस वार्षिक उत्सव के आरंभ में वह युवा तपस्वी महाराज के पास आया, लेकिन इस बार उसने महाराज से गुरु बनने की नहीं कहा। महोत्सव के अवसर पर उसने महाराजा को शुभकामनाएं दी तथा महाराज से कहा, महोत्सव के समय रास रंग मनोरंजन के साथ ही उन्हें कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने महाराज का भाव समझा और युवा तपस्वी से कहा, प्रभु, सभी धर्म एक सी ही बातें करते हैं, इसलिए संशय है कि कौन सा धार्मिक अनुष्ठान किया जाए, और जब तक संशय है तब तक कोई अनुष्ठान हो ही नहीं सकता, क्योंकि संशय युक्त मन में धर्म की बातें संभव नहीं है। युवा तपस्वी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। तेनालीराम ने उस युवा तपस्वी से विनम्रता के साथ कहा, प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने चिंतन कार्य तो पूरी निष्ठा से किया है। अब आप निष्ठापूर्वक मनन कार्य में लगे, तब ही आपकी साधना पूर्ण होगी। वह युवक वहाँ से चला गया। महाराज महोत्सव का आनंद उठाने में लग गए और तेनालीराम सखा भाव से उसके साथ रमा रहा। इसके बाद कई वर्षों तक युवा तपस्वी महोत्सव के समय महाराज से मिलने नहीं आया। एक बार विजयनगर में जब महाराज और तेनालीराम वार्षिक महोत्सव के लिए कार्यक्रम तय करने बैठे तो बात ही बात में उन्हें उस युवा तपस्वी का स्मरण हो आया। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, कई वर्ष व्यतीत हो गए, मेरा गुरु बनने की इच्छा से विजयनगर में कुटिया बनाकर तपश्चर्या में वह युवक आया नहीं, कुछ अता पता है उसका? तेनालीराम ने तत्परता से उत्तर दिया, शीघ्र ही सूचित करूंगा महाराज। इसके बाद तेनालीराम ने उस युवा तपस्वी के संदर्भ में सूचनाएं एकत्रित करवाई। सूचना थी कि वह युवा तपस्वी अब कुटिया से निकलता ही नहीं, कभी कभी किसी को दिख जाता है। वह न तो पूजा अनुष्ठान करता दिखाई देता है और न ही किसी से कोई याचना करने जाता है। पिछले वर्ष जब अतिवृष्टि के कारण गांव पानी में डूब गए थे, तब उस युवा तपस्वी ने पीड़ित लोगों को बचाने और उसके लिए सुविधाएं जुटाने में अपना जी जान लगा दिया था। तेनालीराम ने महाराज को युवा तपस्वी के संदर्भ में मेरी समस्त सूचनाएं दी और कहा, लगता है महाराज, वह युवा तपस्वी सिद्ध हो चुका है। महाराज कुछ बोले नहीं। महोत्सव आरंभ हुआ। राजा के साथ प्रजा के मेल से उन्मुक्ति और आनंद का एक सुखद और आह्लादकारी वातावरण बना। विजयनगर की खुशहाली के इसी सूत्र को स्मरण रखने के लिए महाराज इस महोत्सव का आयोजन कराते थे। महोत्सव के समापन के बाद महाराजा ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, चलो जरा उस युवा तपस्वी से मिलाएं। महाराज और तेनालीराम स्वयं चलकर युवा तपस्वी की कुटिया में गए। युवा तपस्वी ने उन्हें देखकर अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, धन्यवाद, हमारे गुरुजन पधारे। महाराज विस्मित से रह गए उस युवक की बात सुनकर। उन्होंने कहा, प्रभु, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो यह समझता हूँ कि आप सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए आपसे दीक्षा लेने की इच्छा से आपके पास आया था। युवक ने गंभीरता से कहा, महाराज, आप मेरे आश्रयदाता हैं, पिता तुल्य और आदरणीय, और तेनालीराम मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे मनन करने की सीख दी थी और मैं उसके निर्देश पर ही मन में डूब गया। तब मैंने जाना कि संसार में ऐसा कोई नहीं
जिसमें ज्ञान का सागर न हो। चाहने पर कोई भी ज्ञान सागर में गोते लगा सकता है। उस युवक ने तेनालीराम के चरण छुए और तेनालीराम ने उसे अपने गले से लगा लिया।